भोजपुरी में दो ही लोग तो हैं जो गर्दा उड़ा रहे हैं। एक है हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, समझ रहे हो, और दूसरे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। अरे कहना क्या चाहते हो? इन्हीं लोगों का चर्चा होता रहता है। अगर कोई महीना में चर्चा न हो ये तो हो नहीं सकता है। क्या बात है सर। और जब तक ये दोनों लोग रहेंगे भोजपुरी में शांति की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मैटर होता ही रहता है। ये बात है। अभी एगो टीम बन गया है, एक खेसारी लाल यादव जी की टीम, एक पावर स्टार पवन सिंह जी की टीम। चड्ढा समझाओ इसे। महेश पांडे एक न्यूज रिपोर्टर है जो यूट्यूब चैनल चलाता है और वो खेसारी लाल का खूब प्रमोट करता है। तो गीला शिकवा ये है कि भाई खेसारी लाल यादव जी का खूब प्रमोट करो, लेकिन किसी और को गाली मत दो। जैसा कि पवन सिंह के बारे में अपशब्द कहना या कोई भी भोजपुरी का स्टार है उसके बारे में गलत न कहना, यही तो यूट्यूबर का काम है। लेकिन ना भाई ना, इनको तो करना है पक्षपात, इनको तो दलाली करनी है न्यूज के नाम पे, रिपोर्टिंग के नाम पे, व्यूज के नाम पे एक दूसरे का चाटना है। क्या चाटना है तो आप लोग जानते हैं। ये सब एक दूसरे का चाट रहे हैं और चाट के पता नहीं क्या क्या चाट ले रहे हैं, पेट उसी से भर रहा है। अरे न्यूज बनाते हो या यूट्यूब बनाते हो तो बनाओ मेरे भाई, व्यूज भी कमाओ, प्रमोशन भी करो, लेकिन चाटना छोड़ दो। चाहे वो पवन सिंह जी की टीम के हों या चाहे खेसारी लाल यादव जी की टीम के हों, चाटना बंद कर दो, क्योंकि व्यूज तो उनके नाम पे आएगा ही। अगर आप उनके प्रमोशन करोगे, उनका गाने का प्रमोशन करोगे, पवन सिंह जी का प्रमोशन करोगे, स्टेज प्रोग्राम का करोगे, मूवी का करोगे, ऐसे ही व्यूज आएगा। लेकिन किसी और को गाली देना वो गलत बात है। इसी में आप लोग जानते ही हैं कि विशाल सिंह और महेश पांडे में बहुत ज़्यादा तुतुमय में हुआ था। इससे पहले जो खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं उनसे भी हुआ था, अखिलेश कश्यप से हुआ था, तमाम लोगों से होता ही रहता है। लेकिन महेश पांडे का, जैसा कि महेश पांडे को एक लड़की ने मैसेज किया और मैसेज करके उसको होटल में बुलाया, रील्स के नाम पे जैसा सफाई दिया जा रहा है, और रील्स के नाम पे सफाई देने में अब होटल में कौन इंटरव्यू देता है, होटल में कौन रील्स बनाने के लिए बुलाता है, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि किस काम के लिए वहां पे बुलाया होगा और किस काम के लिए महेश पांडे गए होंगे। बोलने के लिए अपनी सफाई में तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो करेक्ट है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि कंडोम लेके, बियर लेके और पता नहीं क्या क्या लेके होटल के कमरे में पहुंचे थे और वहां पे लड़की ने गलत तरीके से बुलाया था। और ये भी है कि जब गलत तरीके से वो गलत करना चाह रहा था, उसी समय बाथरूम में जाके और फोन कर दी और वहाँ विशाल सिंह शक्तिमान बन के पहुंच गए। जैसे शक्तिमान आपने सीरियल देखा होगा तो उसमें कोई भी दर्द में रहता है और वहां पे पहुंच जाता है। ये तो साफ है कि प्लानिंग से विशाल सिंह उसका होटल में रुका था और उस लड़की को प्लानिंग के तहत बुलाया गया था। लेकिन गलत तो वो नहीं है ना कि प्लानिंग के तहत बुलाया गया था, क्योंकि ये भाई साहब व्यूज के नाम पे टारगेट करते हैं, गालियां देते हैं, तो हो सकता है दुश्मनी के नाम पे आपको बुलाया। लेकिन आप क्या करने गए थे महेश पांडे जी? महेश पांडे जी, आप होटल के कमरे में एक लड़की को बुला के और वहां पे खुद कमरा बुक करते हैं और वहां पे कमरा बुक करके बियर लेके रहा नहीं जाता। रील्स के इतने बड़े रील्स क्रिएटर हैं जो आप एक लड़की के साथ 3 स्टार 5 स्टार होटल में रील्स बनाने गए थे। वो रील्स के नाम पे आप ये करने गए थे। समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को आकर गुमराह कर रहे हैं कि हम रील्स बनाने गए थे। कंडोम लेके रील्स बनाने कोई जाता है क्या? वो क्या करने गए थे ये तो आप सब भली भांति जानते हैं और सब लोग भली भांति जान रहा है कि आप क्या करने गए थे और आपका इरादा क्या था। ये भले ही प्लानिंग के साथ विशाल सिंह वहां पहुंच गया और उसका बदला जो था, धमकी जो था, वो लेने के लिए वहां पहुंचा था और आपके साथ जो है वो जो भी बर्ताव किया हो वो किया।
तो आप भी कौन से सही हैं? और वो विशाल सिंह ने किया वो भी गलत ही है कि 4 5 10 लोगों को, अगर 10 लोगों के साथ जाकर एक इंसान के साथ इस तरह से जो करना कि उसको कान उठक बैठक कराना, ये सब चीज़ें कराना, लड़की को मतलब प्लानिंग के तहत बुलाना, वो भी गलत है। लेकिन अगर आप सही थे तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? आप अगर सही थे तो कंप्लेन क्यों नहीं किए? आप अगर सही थे तो आप लाइव आके इतना जो बकचोदिया कर रहे हैं साफ साफ बता देते, और कौन कौन बड़े बड़े लोग आपके सपोर्ट में आ गए थे। गलत करने वाले लोगों के सपोर्ट में हालांकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है और होगा भी ऐसा ही। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे से ऐसी गलती ना करें कि विशाल सिंह जैसे लोगों को आपके साथ ऐसा करना पड़े जो उन्होंने किया। अगर उनके जगह पे कोई और होता तो ऐसा ही करता, लेकिन आप भी दूध के धोले नहीं हैं। आपके गलत इरादे के साथ आप होटल गए थे और आपका भी इरादा गलत था। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रील्स नहीं था, आपको तो लड़की के साथ गलत करना था। यही बस एक इरादा था होटल में जाने का। तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें। चाहे कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर है, इस तरह की चीज़ें ना करें जिसके लिए विशाल सिंह को या विशाल सिंह जैसे लोगों को इस तरह की चीज़ें अपनाकर बुलाना पड़े और धोना पड़े। तो ये सब चीज़ें आप भी ना करें, वो भी ना करें। बाकी अच्छे से न्यूज़ बनाए, रिपोर्ट बनाए। आप प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन करें, सब लोग प्रमोशन करें, लेकिन एक दूसरे को गाली देना बंद करें। और ये जो भोसड़ापुर इंडस्ट्री और भाषण बचा के जो रखे हैं लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को, उससे गलत प्रभाव पड़ता है। बाकी इंडस्ट्री के लोगों को भी लोग टारगेट करते हैं कि भोजपुरी में ये सब क्या होता है। आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है भाई लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।